आई एम सो ग्लैड टू बी हेयर। आज हमने अपने प्रोजेक्ट को जो हमने कल शुरू किया था, आज हमने उसको ख़त्म करना है। ठीक है, हमने कल दो कंपोनेंट डिज़ाइन किए थे, एक हेडर का और एक काउंटर का। आज हमने अपना जो टू डू का कंपोनेंट है उसको, और साथ में इनपुट लिस्ट और लिस्ट आइटम, ये कंपोनेंट हमने कंप्लीट करने हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, तो हमने आज का लेक्चर जो है उसके अंदर स्लाइड्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक स्लाइड है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कोडिंग है। हमने इसको फुल फुल टाइम आज हमने कोड करना है, अपने कंपोनेंट डिजाइन करने हैं। बस उन कंपोनेंट्स के अंदर हमने कुछ चीजें इस्तेमाल करनी है। वो चीजें क्या हैं? ये दो तरह के हमारे पास फंक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्प्रेड ऑपरेटर है और एक मैप का फंक्शन है। हमने ये दो फंक्शन या ये जो ऑपरेटर है इनको यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने कहा कि मैं आपको पहले इनकी थोड़ी नो हाउ दे दूं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं और इनका फंक्शन क्या है, इनको हम किस तरह यूज करते हैं, ताकि आप घबरा ना जाओ जब आप लोग कोड में देखो। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले है स्प्रेड ऑपरेटर। जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये हमारे पास आपकी अरे को एक्सपेंड करता है। ठीक है, ये इसको स्प्रेड करता है, इसको डीस्ट्रक्चर करता है, उसमें से आइटम्स को निकाल लेता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैप का फंक्शन। ये मैप का फंक्शन हमारे पास एक लिस्ट लेता है और उस लिस्ट को ट्रांसफॉर्म करता है एक दूसरी लिस्ट में। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट है, अगर आपने उसके अंदर उसकी एलिमेंट्स को किसी और फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, आपने उनकी मैपिंग करनी है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम उसको करते हैं मैप फंक्शन के जरिए। तो ये दो फंक्शन किस तरह इस्तेमाल होते हैं अभी हम इसको ब्राउजर के अंदर चेक करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम आ जाते हैं यहाँ से ब्राउजर के अंदर। मैंने न्यू टैब ओपन कर लिया है। यहाँ से आके मैं ये राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ से आपने ना कंसोल के ऊपर जो आ रहा है इसको इससे डिलीट कर दे, जो भी आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आके कुछ भी अपना कोड एग्जीक्यूट करना चाहे तो हम वहां से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4। ये मैंने एक अरे बना ली है 4 डिजिट्स की, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने 5 भी ऐड करना है। तो उसको ऐड करने का तरीका क्या है? मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे डालूंगा ट्रिपल डॉट, ये हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर है। उसके बाद आगे लगाऊंगा कोमा, और कोमा के बाद मैंने इसमें जितनी वैल्यूज डाले मैं डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 6 7। मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए हमारी जो अरे है ए, उसकी सारी वैल्यूज तो आ गई, और साथ में ये 5 6 7 भी हमारे पास इस अरे के अंदर कंकैटिनेट हो गई। तो ये हमारे पास जो एक्सपेंड, ये जो सेपरेट ऑपरेटर है ये आपकी अरे को एक्सपेंड करता है, और उसके बाद आप कोमा लगा के जो वैल्यू लिखोगे वो इसके साथ मर्ज हो जाएंगी। ओके, तो ये हमारे पास है स्प्रेड ऑपरेटर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या चीज है। ओके, उसके बाद हम अगर आगे आ जाएं तो अगला था हमारे पास मैप। मैप का जो फंक्शन है ये जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है कि ये एक लिस्ट लेता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है दूसरी लिस्ट के अंदर। तो जैसे मेरे पास ये ए एक लिस्ट है, ठीक है, एक अरे है, एक लिस्ट है, उसको मैं करूंगा अगर मैप तो मैं लिखूंगा ए अपनी लिस्ट का नाम, आगे आएगा डॉट मैप। अब यहाँ पर आप लोग पास करेंगे कि आपने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, और यहाँ पर आपने एक इनलाइन फंक्शन देना होता है, इसको हम कहते हैं लैम्बडा फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, आगे आती है हमारे पास ये एरो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद आप लिखते हो आपका फंक्शन क्या है, कि ये आपने हर एलिमेंट के ऊपर क्या चीज परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स मल्टीप्लाई बाई 2। ये मेरे पास पूरी उसने लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। मैं कहता हूँ नहीं मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये उसने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। मैं कहता हूँ नहीं मैंने इनका स्क्वायर लेना है, तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो अब यहाँ पर उसने इनका स्क्वायर ले लिया हर नंबर का। तो जो मैप का जो फंक्शन है वो एक लिस्ट लेगा और एक लिस्ट रिटर्न करेगा, लेकिन ये चीज ध्यान में रहे कि हमारी असल लिस्ट है वो अनचेंज्ड है। अगर मैं ए लिखूंगा तो ए के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया, ये आपको एक नई लिस्ट रिटर्न करके देगा। जैसे यहाँ पर देखें स्क्वायर का जब मैंने किया तो मेरे पास एक नई लिस्ट आ रही है। और जो ये चीज जो आपको बीच में नजर आ रही है इसको आपने देखे घबराना नहीं है, ये हमारे पास एक इनलाइन फंक्शन लिखने का तरीका है। इसका मतलब है कि हर वैल्यू को पकड़ो ए की और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर यहाँ पर होता वाई तो मैं यहाँ पे भी कर देता वाई। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने यहाँ पे क्या वेरिएबल यूज किया है, जो चीज आपने करवानी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है कि आपने अपनी लिस्ट को ट्रांसफॉर्म किस चीज में करना है। मैंने इसको स्क्वायर लेना था तो मैंने यहाँ पे y गोस टू वाई स्क्वायर, हर एलिमेंट का स्क्वायर लेते जाओ।
अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम आगे कोड में यूज करेंगे तो आपको वहां पर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप लोगों ने यहाँ पर घबराना नहीं है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमने आज कंप्लीट करना है। इसके अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास दो कंपोनेंट हमने कल डिजाइन कर लिए थे, एक था हेडर का और एक था काउंटर का। ओके, जो हेडर है हमारे पास वो सिंपली डिस्प्ले करता है आपके वेबसाइट के हेडर को, और काउंटर में ये था कि हमने अपने डेली ग्लास काउंट करने थे वाटर के, तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्रेस बार बनाई और दो बटन बना के उसको कंट्रोल किया। अब आ जाते हैं कि हमने आज क्या चीज बिल्ड करनी है। आज हमने यहाँ पर एक टू डू अपना कंपोनेंट डिजाइन करना है, और उस टू डू कंपोनेंट के अंदर तीन कंपोनेंट्स हो रहे हैं, एक इनपुट का कंपोनेंट है, एक लिस्ट का कंपोनेंट है और एक लिस्ट आइटम का कंपोनेंट है। आज हम ये बारी बारी सारे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसको आ जाते हैं कोडिंग की साइड पे। मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैंने इस पेज को रीलोड कर लिया तो हमारे पास सेम वही चीज़ आ रही है जो हम जहाँ पर हमने कल छोड़ा था। तो आगे जाने से पहले मैं बस यहाँ पर आके ना इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, तो मैं जाता हूँ अपने app.js के अंदर। ठीक है, और इधर आके मैं इसको थोड़ा सा ना मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 4। ये बिल्कुल साथ जुड़ गया था तो मैंने इसको थोड़ा सा मार्जिन दे दिया ताकि ये ऊपर से थोड़ा इसको मार्जिन मिल जाए। इसको 5 कर लेते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अब ये हमारा जो काउंटर है, अगर आप देखो तो ये मेरा काउंटर है और ये मेरी नैव है। ठीक है, इसके दरमियान में मैंने मार्जिन दे दिया 5 का, मार्जिन टॉप 5। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने बकी की तरफ वापस। जो हमारा बकी का कंपोनेंट था हम इसी को आज जरा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कुछ चीजें समझानी है प्रॉप्स के लिहाज से। तो कल हमने देखा था कि हम किस तरीके से हमने जब यहाँ पर num1 और num2 का सम किया तो हमारे पास रियल टाइम के अंदर वैल्यूज आ रही थी, हमने इनको हार्ड कोड नहीं किया। तो जैसे अगर मैं इधर आऊं और मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ इसके बाहर मैं यहाँ से कॉल करता हूँ बकी को। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको पास किया num1 इज इक्वल टू 3 और num2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, और यहाँ पर आके देखें द सम ऑफ 3 एंड 7 इज इक्वल टू 10 आ गया। अब मैंने आज इसको दोबारा डिविजिट करने का मकसद ये है कि हम सिर्फ प्रोप्स के जरिए कोई वैल्यू या वेरिएबल नहीं बल्कि हम यहाँ पर फंक्शंस भी भेज सकते हैं। वो कैसे? मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन से हाय। ये मेरा फंक्शन है और यहाँ पर होगा क्या, एक अलर्ट होगा हेलो देयर। ठीक है, ये मेरे पास एक अलर्ट शो हो जाएगा हेलो देयर का। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं से हाय इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं अपना फंक्शन पास कर रहा हूँ से हाय का। ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने इसको यहाँ पर एक बटन डिजाइन किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा बटन, और इधर मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक मी, और यहाँ मैं एक लगाता हूँ ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक इज इक्वल टू। अब अगर आप यहाँ पर आके देखो तो मैंने यहाँ पर तीन प्रॉप्स भेजी है। एक तो ये हमारे पास नंबर और नंबर 2 है, और उसके बाद जो अगली चीज है वो मैंने एक फंक्शन पास किया और उसके मैंने प्रॉप का नाम दिया से हाई का। फंक्शन का नाम भी से हाई है। ठीक है, यहाँ फंक्शन का नाम कर लेते हो से हेलो। ठीक है, आपको चीजें क्लियर हो जाए, तो मैंने इसको नाम दे दिया से हेलो का, और मेरी प्रॉप का नाम है से हाई। तो मैं वहां पर जाके अगर एक्सेस करता हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर करो प्रोप्स डॉट से हाय। ठीक है, जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास क्या यहाँ पर अलर्ट शो हो जाए से हेलो देयर का। तो इसको भी टेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया हेलो देयर, हालांकि मैंने ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर आप ये देखो तो इधर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ था app.js के अंदर, और उसको मैंने एज अ प्रोप पास कर दिया किसे, बकी को। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी मैंने लिखा हुआ है ऑन क्लिक, जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो जो फंक्शन तुम्हें पास हुआ हुआ है प्रोप्स डॉट से है, जो मैंने ये लिखा हुआ है से हाई, जो तुम्हें जो फंक्शन आया हुआ है इसको इन्वोक कर दो। तो ये हमने इसको फंक्शन पास किया हुआ है एज अ प्रोप। तो हम रिएक्ट के अंदर प्रोप्स में फंक्शन पास कर सकते हैं, वेरिएबल पास कर सकते हैं, वैल्यूज पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं, डिक्शनरीज, लिस्ट, हम एवरीथिंग पास कर सकते हैं एज अ प्रोप। अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझो कि ये हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, ये इसको अगर आप प्रोप करके समझोगे तो शायद आपको थोड़ा मुश्किल हो जाए। समझे कि ये फंक्शन है और ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं।
तो आर्गुमेंट हर तरह के हो सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो ये बकी को हमने यहाँ पर दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया सिर्फ ये समझने के लिए कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने प्रॉप्स के साथ। तो मैं इसको अब यहाँ से दोबारा निकाल रहा हूँ। अब आ जाते हैं वापस स्लाइड्स की तरफ। तो यहाँ से आके हमने अब हमने डिज़ाइन करना है अपना टू डू का कंपोनेंट। तो पहले वो डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, ठीक है, और मैंने यहाँ से सोर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लिख दिया टू डूज डॉट JS, एंटर प्रेस किया। और यहाँ पर आके अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने हर दफ़ा वो नहीं लिखना इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन आगे कंपोनेंट का नाम और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो आप यहाँ पर आओ और आप यहाँ पे आके सर्च करो रिएक्ट। और ये वाली जो है ना ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ, ये बाय DS ज़ेनडेजर, आपने ये वाली डाउनलोड कर लेनी है। जब आप ये डाउनलोड कर लोगे तो आप लोग देखिएगा कि आपका काम कितना आसान हो जाएगा। मैं यहाँ से आता हूँ वापस, इसको मैंने किया बंद, टू डूज के अंदर वापस आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा RFCE। RFCE स्टैंड फॉर रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाओ और उसको एक्सपोर्ट भी कर दो। मैंने टैब प्रेस किया, ये देखिए हमारे पास फंक्शन का कंपोनेंट तैयार हो गया। अब इस कंपोनेंट का नाम जो है वो बिल्कुल आपकी फाइल नेम जैसा ही होगा। तो मेरी फाइल नेम क्या था, टू डू डॉट JS, और यहाँ पर मेरे फंक्शन का नाम भी क्या है, टू डू डॉट JS। ओके, अब मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पर आ गया मैं अंदर डिफ के अंदर। अब यहाँ पर मैंने टोटल 3 चीजें रिटर्न करनी है यहाँ से। सबसे पहले आप देखो ये मेरा टू डू का कंपोनेंट है, ठीक है। इस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास टोटल 3 चीजें आ रही हैं। एक मेरे पास इनपुट है, एक लिस्ट है और एक लिस्ट आइटम है। ओके, अब जो जो इनपुट है ये हमारे पास क्या करेगी, इनपुट लेगी कि आपने आज क्या काम करना है। ये लिस्ट क्या करेगी, ये लिस्ट आपको आपके आज के सारे काम शो करवाएगी। ओके, और इसके अंदर पर्टिकुलरली अगर देखा तो ये सारी की सारी एक खास बिहेवियर फॉलो कर रही है। एक पैटर्न है कि पहले चेकबॉक्स आता है, उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने इसको एज अ लिस्ट आइटम ट्रीट किया हुआ है। इसको आगे कोड कर लेते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पर मैंने कमेंट किया और मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टू डू। इसका फंक्शन, इस कंपोनेंट का नाम है इनपुट टू डू। तो पहले हम ये वाला कंपोनेंट डिजाइन कर लेते हैं इनपुट टू डू का। तो यहाँ पर आप सिंपली आए, प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें इनपुट टू डू डॉट JS, एंटर प्रेस करें और सेम RFCE रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट टैब, हमारे पास सारा का सारा टेम्पलेट लिखा हुआ आ गया। इतना अगर आप एक्सटेंशन यूज करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बिलीव मी। ये जितना रिडंडेंट काम होता है ये हमारे पास एक्सटेंशन बड़े बखूबी तरीके से कर लेती है। ओके, अब हम आते हैं कि हमारी जो इनपुट है उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके डिव डिजाइन करता हूँ, डिव। ओके, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ, क्लास नेम इज इक्वल टू इनपुट डैश ग्रुप। ये मेरे पास आ गया इसका क्लास नेम। उसके बाद हम यहाँ पर एक और डिव डिजाइन कर लेते हैं, उसका नाम होगा क्लास नेम इज इक्वल टू इनपुट डैश ग्रुप डैश प्रीपेंड। ओके, यहाँ से अंदर आया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पैन कर लेता हूँ, स्पैन। इसको मैंने क्लास, अब ये सारे क्लासेस जो ये बूटस्ट्रैप में डिफाइन है बच्चे, आप लोगों ने अगर इसको एक्सप्लोर करना है तो आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें। तो इसके अंदर हमने सिर्फ क्लासेस लिखते जाना है और वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर स्टाइलिंग लेकर आता जाएगा, इनपुट ग्रुप डैश टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर आके मैंने लिखा एंटर टू डू। यहाँ पर मैंने सिंबल लिख दिया। अब हम यहाँ पर ना अपने कमेंट को कॉल कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें नज़र भी आए। तो मैं यहाँ पर आके इस जगह पर लिखता हूँ टू डूज, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं बाकी फाइल्स को मैं बंद कर रहा हूँ। अब मैं टू डूज के अंदर आ गया, मैंने इस लाइन को अनकमेंट कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास ये शो होता है, इनपुट टू डू इज नॉट डिफाइंड, कंट्रोल स्पेस दबा के इसे इंपोर्ट कर ले, ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया एंटर आ टू डू। अब इसके बाद मैंने आया बाहर और मैंने यहाँ पे आके एक इनपुट डिजाइन की, इनपुट क्लास नेम इज इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रहा हूँ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये मेरे पास एक इनपुट डिफाइन हो चुकी है।
यहाँ पर देखो तो हमारे पास इनपुट, अब एक आखिरी चीज रह गई है, वो है बटन। हमने यहाँ पर बटन डिजाइन करना है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा बटन क्लास नेम इज इक्वल टू, अब ये होगा बीटीएन डैश प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब है मुझे ब्लू कलर का बटन दो, और यहाँ मैं करूंगा सेव। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ओके, अब ये हमारे पास आ गया एक सिंगल लाइन के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना प्रोग्रेस बार और ये काफी इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं पहले इनको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। तो पहली डिव है ना, मैं इसको करता हूँ क्लास नेम देता हूँ मैं इसे, क्लास नेम इज इक्वल टू मार्जिन टॉप 5, हमें ऊपर से 5 का मार्जिन दे देता हूँ। तो हमारे पास अब चीजें थोड़ी सी लॉजिकल हो गई हैं। ठीक है, आई होप आपको इसके अंदर कोई चीज मसला ना करे। दोबारा इसको मैं एक रिकैप कर लेता हूँ। हमने यहाँ से सिंपली एक इनपुट ग्रुप डिफाइन किया। यहाँ पे इनपुट ग्रुप के अंदर हमने लिखा एंटर अ टू डू, और उसके बाद ये इनपुट है, और आगे उसके बटन लगा दिया सेव का। अब हम आ जाते हैं, अब जैसे मैंने आपको बकी में बताया था कि हमने यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास कंपोनेंट है इनपुट का, ये जब सेव के ऊपर क्लिक हो तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी टू डूज हैं उनके अंदर ये जो मैंने चीज लिखी है इधर वो ऐड हो जाए। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर आकर दिखाऊं, तो मेरे पास 3 टू डूज है। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि जैसे ही मैं इनपुट लिखूं तो एक मेरे पास और टू डू ऐड हो जाए। तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर इनपुट हमने यूज किया हुआ है, हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी एक स्टेट। ओके, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा कॉन्स्ट इनपुट कोमा सेट इनपुट इज इक्वल टू सेट इनपुट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर मैं इनिशियलाइज किससे करवाऊंगा, एम्प्टी कोट्स के साथ, क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड है। ओके, अब मेरे पास स्टेट आ गई है। अब मैंने इसको बाइंड करना है इनपुट के साथ, तो मैं वो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इनपुट। ठीक है, और अब यहाँ पर जब मैंने इसको बाइंड कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता। देखिए अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि मैंने अभी तक इसको इसके साथ लिंक नहीं किया कि जब मैं इनपुट को चेंज करूँ तो इसका कौन सा मेथड इन्वोक हो। मैंने इसका ऑन चेंज का मेथड भी लिखना है। तो एक चीज याद रखें कि जब भी आप इनपुट को यूज करते हैं रिएक्ट में, तो 2 चीजें लाजमी हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक वैल्यू और एक उसका ऑन चेंज का हैंडलर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल इनपुट, इसे हम कहते हैं हैंडलर। ये हैंडलर फंक्शन होते हैं। इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, फंक्शन हैंडल इनपुट। अब ये पैरामीटर में क्या लेगा, ये लेगा मेरे पास एक इवेंट। ओके, अब ये इवेंट है मेरे पास, जो जब भी हमारे पास कोई भी यहाँ पर इनपुट फील्ड चेंज होगी तो ये ट्रिगर होगा, ये वाला फंक्शन। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑन चेंज। जैसे ही आपकी ये इनपुट फील्ड चेंज हो, इसको कॉल कर दो। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ मजे की, मैं यहाँ पे करता हूँ console डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये हमारे पास जो भी आपने एंटर किया है उसकी वैल्यू गेट करने के लिए होता है। ई डॉट टारगेट इवेंट, ई फॉर इवेंट, टारगेट की वैल्यू लेके आओ। तो मैं यहाँ से ना कंसोल ओपन करता हूँ अपने पास, इसको मैंने क्लियर किया। अब मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। ये देख रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको नीचे नजर आ रहा है। तो जैसे इसको मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ए, आपको ए नजर आया। मैंने लिखा वी, आपको वी नजर आया। मैंने लिखा टी, आपको टी नजर आ रहा है। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करोगे, ये वाला फंक्शन इन्वोक होगा। ओके, आपको ये चीज क्लियर हो गई। जब भी आप यहाँ पर कुछ चेंज करोगे, ये वाला फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम चाहते क्या है कि अभी भी मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा, देख रहे हैं मैं यहाँ पे कुछ, क्योंकि मैंने अभी तक इसको मैंने इनपुट के साथ बाइंड किया हुआ है। तो जब तक मैं इनपुट की वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट, और मैं इनपुट को कहीं भी चेंज नहीं कर रहा। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पर कॉल करना है अपना सेट इनपुट का मेथड, कि ताकि मेरी इनपुट की वैल्यू अपडेट हो। अपडेट किससे हो, जो चीज मैंने अभी टाइप की है, जो चीज मैंने अभी टाइप की है वो सेट इनपुट इनपुट को सेट कर दे। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको नजर भी आ रहा है। ओके, आई होप आपको यहाँ से चीजें क्लियर हो जाए। ठीक हो गया।
तो हमने यहाँ पर बना लिया अपना ये वाला कंपोनेंट हमने डिजाइन कर लिया अपना इनपुट टू डू का। ओके, अब हम आ जाते हैं। अब हमने डिजाइन करना है एक लिस्ट और एक लिस्ट आइटम। तो हम शुरू करते हैं पहले एक लिस्ट आइटम से। मैं पहले आपको एक लिस्ट आइटम दिखा देता हूँ कि वो लिस्ट आइटम हम किस तरह की चाहते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर हम लिस्ट बना लेंगे। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आप लिस्ट बना लें फिर लिस्ट आइटम बना लें। तो हम पहले देखते हैं कि लिस्ट आइटम किस तरह बनेगी। तो यहाँ से आप वापस इधर आएंगे। अब यहाँ पर आपने आगे प्लस पे क्लिक किया और आपने लिखा इनपुट टू डू। एक्चुअली यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट टू डू आइटम, टू डू आइटम डॉट जेएस। यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया और वही चीज RFCE टैब, जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे आपके पास सारा टेम्पलेट लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने वही काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, div क्लास नेम इज इक्वल टू इनपुट डैश ग्रुप। ये मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा div, यहाँ पर आएगा क्लास नेम इज इक्वल टू इनपुट डैश ग्रुप डैश प्रीपेंड। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे इनपुट और टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। ये मेरे पास एक चेक बॉक्स होगा। अगर आप यहाँ पर आके देखो तो हमारे पास जो लिस्ट आइटम है उसमें पहले चेक बॉक्स आ रहा है। और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके लिखा इनपुट और यहाँ पर मैं करूँगा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और उसके बाद इसको मैं डिसेबल कर दूंगा और इसको भी फिलहाल मैं ऐसे ही बंद कर रहा हूँ। तो इसको पहले हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं ताकि हमें ये नजर आए। यहाँ पर टू डूज के नीचे मैं कॉल करता हूँ टू डू आइटम। ओके ग्रेट, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं इसकी। इसको मैंने हाइड कर दिया। टू डू आइटम के अंदर आता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्लास नेम देता हूँ। क्लास नेम इज इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल। और हम यही क्लास नेम दे देते हैं ऊपर भी। यहाँ पर आके div यहाँ पर आ जाएगा क्लास नेम इज इक्वल टू। अब ये जो क्लासेस हैं ये हम ऐसे आपको याद करके लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाएगा इनपुट डैश ग्रुप डैश टेक्स्ट। ओके, अब ये देखें, ये हमारे पास हमारा कंपोनेंट डिजाइन हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से दे दें मार्जिन टॉप 4 का, हमारे पास जरा ऊपर से कुछ चीजें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखो तो इनपुट को यहाँ पर मैं देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू आई विल लर्न रिएक्ट। तो मैं यहाँ पर मैंने भेज दिया एक वैल्यू के तौर पे आई विल लर्न रिएक्ट। यहाँ पर आपको मैं जरा साफ करके दिखा दूं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहते क्या थे वैसे, एक्चुअली हम कभी चाहेंगे कि हमारे पास वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोडेड आए। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख के सेव करता हूँ तो वो सेव तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्टेट मैनेजमेंट का। अब हमने यहाँ पर फिर से स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाना है। अब अगर आप लोग लॉजिकली सोचो तो हमारे पास जो टू डू है इसके अंदर हम क्या चीज का ट्रैक रख रहे हैं, इन टू डू के अंदर हम क्या चीज का रिकॉर्ड रख रहे हैं, आप जरा सोच के बताओ मुझे। टू डू के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? एक्चुअली हम देखें तो टू डू के अंदर लिस्ट ऑफ टू डूज है। हम यहाँ पर क्या चीज का रिकॉर्ड, किस चीज का रिकॉर्ड रख रहे हैं? टू डूज का। तो मैं इधर आता हूँ अपने टू डू के कंपोनेंट के अंदर। तो जहां पर भी आपने किसी वेरिएबल का, किसी लिस्ट का, किसी इनपुट का रिकॉर्ड रखना है तो वहां पर आपको स्टेट लाजमी चाहिए। ये चीज आप लोग अपने ज़हन में डाल लें। तो ये टू डूज का कंपोनेंट है और यहाँ पर मैंने ट्रैक रखना है किन का? मैंने ट्रैक रखना है अपनी लिस्ट ऑफ टू डूज का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन टू डूज। टू डूज मेरी लिस्ट है, कोमा सेट टू डूज इज इक्वल टू क्या? यूज स्टेट। यूज स्टेट और इनिशियलाइज, आप लिस्ट को इनिशियलाइज करवाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। तो मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया
स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। अब मैं यहाँ पर आऊँ और अब हम अपना बनाते हैं लिस्ट टू डू का कंपोनेंट। मैं यहाँ पर आके प्लस पे क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट टू डूस डॉट जेएस, एंटर प्रेस किया, RFCE रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, एंटर। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लेता हूँ प्रोप्स। मैं प्रोप्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको अपनी टू डूज की लिस्ट भेजनी है और वो उनको डिस्प्ले करवाएगा। वो कैसे करवाएगा वो हम अभी देख लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग टू डूज। अच्छा, अभी मैंने इसको यहाँ से पास भी करना है। मैं यहाँ से आऊंगा टू डूज के अंदर और मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉल करता हूँ लिस्ट टू डू को। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा लिस्ट टू डूज और मैंने यहाँ से आके इसको पास कर दिया टू डूज इज इक्वल टू डूज। यहाँ पर आता हूँ, इसको रीलोड किया। अब आप लोग यहाँ पर देखो, इसको दोबारा रीलोड कर लेते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमारे पास टू डूज के इस वक्त एम्प्टी है। ये देखें हमारे पास एम्प्टी है, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हुआ। अब अगर मैं यहाँ से कुछ चीज भेजता, मैं यहाँ से भेजता ABC, इसको रीलोड कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ABC। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो लिस्ट टू डू का कंपोनेंट, इसका काम क्या है, इसका काम बस इतना है कि ये हमारे पास टू डूज को लेगा और आपको उसके बदले में क्या दे देगा, एक टू डू। ये देखिए ये हमारे पास लिस्ट है। ये लिस्ट क्या कर रही है, सिर्फ ये हमारे पास लिस्ट आइटम रिटर्न कर रही है। ये हमारे पास क्या कर रही है, तो यहाँ पर देखिए इस लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अब जो हमने वो चीज पढ़ी थी ना मैप फंक्शन की, वो अब यहाँ पर यूज होगी। तो मैं आया वापस लिस्ट टू डू के अंदर, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, ये मैं यहाँ से लाइन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना, तो मैंने यहाँ पे लगा दी कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोप्स डॉट टू डूज डॉट मैप। क्या करो, इनको मैप करो किन के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा टू डू, टू डू आगे आ जाएगा एरो, और हमने इसको मैप करना है लिस्ट टू डू आइटम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू डू आइटम और यहाँ पर हम डाल रहे हैं ठीक है, और यहाँ मैंने पास किया टेक्स्ट इज इक्वल टू डू। अब मैंने अपनी सारी की सारी जो टू डू हैं उनको मैंने मैप कर दिया एक टू डू आइटम के ऊपर। तो ये मेरे पास यहाँ से आ रही थी लिस्ट, ये क्या थी, लिस्ट थी। इस लिस्ट को मैंने किया मैप। अब मुझे जो जैसे यहाँ पर मैं ABC लिखा हुआ था ना, जैसे मैंने यहाँ से भी पास किया था ABC। अब वो ABC मुझे शो किस में होगा, शो होगा टू डू आइटम के अंदर, और टेक्स्ट इज इक्वल टू डू। तो अब यहाँ पर आऊंगा मैं। अब यहाँ पर मैं इसको हार्ड कोड करने के बजाय यहाँ से पहले मैं प्रोप्स को पास करूंगा। मैंने प्रोप्स को पास कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है वैल्यू इज इक्वल टू ये। अब इसको मैं हार्ड कोड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोप्स डॉट टेक्स्ट, कि जो चीज तुम्हें ऊपर से आ रही है उस चीज को यहाँ से डिस्प्ले करवा दो। अब देखें यहाँ पे आ गया ABC। यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर पास किया था ABC। अब मैं यहाँ से पास कर लेता हूँ दिस इज सैंपल टू डू। अब यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ दिस इज सैंपल टू डू। तो यहाँ पर फिलहाल तो मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। टू डूज में गया मैं यहाँ से और टू डू आइटम के अंदर एक्चुअली, और यहाँ से सबसे पहले मैं वापस आता हूँ इधर टू डूज के अंदर, और यहाँ से मैंने इसको तो एम्प्टी रिटर्न कर दिया। ठीक है, और ये ऐप के अंदर गया, मैं ऐप के अंदर से मैंने टू डू आइटम को निकाल दिया। वो सिर्फ हमारे पास देखने के लिए था। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने एक काम तो कर लिया कि हमने अपना टू डूज का फंक्शन यूज, टू डूज हमने अपनी लिस्ट को यूटिलाइज कर लिया। हम इसको यहाँ पर पास कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट टू डूज को मैं पास कर रहा हूँ और वो उनको डिस्प्ले करा रहा है। हमने भी देखा वो डिस्प्ले करवा रहा है। और इनपुट, ये एक्चुअली ये इनपुट ऊपर आएगा, इनपुट ऊपर आएगा और लिस्ट नीचे आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज रह गई है, वो फाइनल चीज ये है कि जब मैं यहाँ पे कुछ लिखूं और सेव पे क्लिक करूं तो मेरे पास नीचे वो डिस्प्ले भी हो जो मैंने इस वक्त
अपनी क्या चीज एंटर की है, टू डू, मैंने क्या चीज टू डू लिस्ट के अंदर ऐड की है। अब उसके लिए मैंने जो सेट टू डू का फंक्शन है, मैंने इसको पास करना है इनपुट वाले फंक्शन में। तो मैंने इसको पास किया, सेट टू डूज इज इक्वल टू सेट टू डूज। अब ये फंक्शन जो है ये एक्सेसिबल है इनपुट वाली, इस कंपोनेंट को एक्सेसिबल है। मैं यहाँ से आया इधर। अब आप लोग देखो, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या हो, हमारे पास ये जो भी मैंने अभी डाली है वैल्यू इस इनपुट बॉक्स के अंदर, वो मुझे नीचे शो हो जाए। मैं यहाँ पर आगे पहले पहले एक बना लेता हूँ फंक्शन। फंक्शन लिखा मैंने सेव टू डू। ये मेरे पास क्या करेगा, जैसे ये मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, मैं चाहता क्या हूं, मेरे पास जो प्रोप्स प्रोप्स डॉट सेट टू डूज का जो मेथड है वो हो जाए कॉल। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो जाए। और उसके बाद क्या हो, पहले मैं यहाँ से प्रोप्स को पास करवा लूं, मैंने इसको पास नहीं करवाया। ये वाला फंक्शन मेरे पास कॉल हो जाए और उसके बाद क्या हो, उसके बाद यहाँ पर जितनी पुरानी आइटम्स हैं वो तो मेरे पास शो हो जाएं। उसके बाद यहाँ पर आऊं और डॉट डॉट ट्रिपल डॉट टी और उसके बाद इनपुट। अब ये चीज जरा समझने वाली है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ अपने सेव के ऊपर, सेव टू डू के ऊपर, तो हो क्या, सबसे पहले तो जो मैंने फंक्शन पास किया था यहाँ से, ये वाला, वो कॉल हो जाए। कॉल कर दिया, अब उसको आपने भेजना क्या है, तो मैंने यहाँ पर वही इनलाइन फंक्शन यूज किया है। इसका मतलब क्या है कि पुरानी वैल्यूज को पकड़ो, उनको स्प्रेड करो। ये मैंने स्प्रेड किया और उसके अंदर मेरी इनपुट डाल दो। ओके, पुरानी वैल्यूज को मैंने एक्सेस किया, ये हमारे पास लैम्डा फंक्शन होते हैं। इसको मैंने एक्सपेंड किया और उसके अंदर अपनी नई इनपुट को ऐड कर दिया। और मैं इसको यहाँ से कॉल भी करवा लेता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास क्लिक हो, मैं यहाँ पर आया, बटन के ऊपर मैंने लगाया ऑन क्लिक इज इक्वल टू सेव टू डू। अब मैं यहाँ से जैसे ही आके यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, दिस इज अ सैंपल टू डू, मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया, नीचे चीजें शो हो गई। मैंने उसके बाद लिखा हेलो रिएक्ट, सेव के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए। अब आपने इनको चेक करना है, मैं चेक करते जाएं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि हमने किस तरीके से एक इनपुट को मल्टीपल जगह पर शो करवाना है, उसको लिस्ट के अंदर एडजस्ट करवाना है। आप यहाँ पर जितने मर्जी लिखते जाएं, ठीक है। आई विल गो फॉर अ वॉक, सेफ, आई विल गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर आपके जितने काम हो चुके हैं आप उनको चेक कर दें। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो। इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा है। हमने कल स्टार्ट किया था एक काउंटर कंपोनेंट से, आज हमने अपना एक इनपुट और उसके अंदर एक लिस्ट बना ली, अपने एक चेक लिस्ट बना ली कि आज हमने क्या क्या काम करने हैं। किस तरीके से आप ऑन क्लिक के मेथड सेट करते हैं, ऑन चेंज के मेथड सेट करते हैं, प्रोप्स किस तरीके से पास करते हैं। ये अगर आपको चीज़ें इनमें से 50% समझ आ गया ना आपको, तो यकीन करें कि ये बिग सक्सेस है। आप लोगों ने अगर इसमें से कुछ गेन किया, आपको समझ आ जाए कि कंपोनेंट क्या चीजें हैं, प्रोप्स क्या होते हैं, स्टेट किस तरह यूज होती है, तो आप समझ आपको 50% रिएक्ट आज के दिन आ चुकी है। आप सिर्फ फर्क क्या रह गया, आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, वो आप हमारा जो कोर्स है वो इसी बारे में है, तो हम आपको उसके बारे में बताते हैं क्या जो हम जो कोर्स टीच कर रहे हैं उसमें क्या क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं कि रिएक्ट के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। तो पहले देखें कौन कौन से ब्रांड है जो हमारे पास रिएक्ट को यूज कर रहे हैं। तो आप लोग देखो, हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप, ये रेडिट, टेस्ला, फिग्मा, ये जो सेल्स फोर्स, नेटफ्लिक्स, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड रिएक्ट यूज कर रहे हैं। तो रिएक्ट कोई ये बच्चों की चीज नहीं है यहाँ। अब ये ना समझेगा ये कोई बहुत ही लो लेवल की चीज है जो एक ट्रेंड आया चला गया, ये वो चीज नहीं है। ये रिएक्ट इज हेयर टू स्टे। ये जितनी पावरफुल चीज है ना, ये अभी कंपनीज को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो रहा है। और कितनी कंपनीज को मैं देख लूं कि वो अपने पुराने लेगेसी कोड को मूव कर रही है किसके ऊपर, रिएक्ट के ऊपर। मैं आपको भी आगे दिखाता हूँ कि कितनी जॉब्स अवेलेबल है रिएक्ट की। ठीक है, अब ये मेरे पास इंडीड की वेबसाइट है, आप लोग जाएं खुद अभी सर्च करें indeed.com के ऊपर, लिखें यहाँ पे रिएक्ट सर्च करें और आगे पाकिस्तान लिख दें। तो यहाँ पर देखिए 506 जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर आपको जूनियर पोजीशन, सीनियर पोजीशन सारी मिलेंगी।
ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, जब जूनियर की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि जो बंदा हमारे पास जिसने यूट्यूब पे वीडियो देख ली, उसने रिएक्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख लिया तो वो एक जूनियर है, नहीं। आपके प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव था वो यही था कि हम अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करें ताकि उसके जरिए आप मार्केट के अंदर इन हो सके। अब आगे आते हैं कि हमारे पास फ्रीलांसिंग के अंदर क्या स्कोप है इसका। तो फ्रीलांसिंग के अंदर इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। इसके अंदर आप देखो तो 23,000 रुपीज तक आप कमा सकते हो। आप यहाँ पे आपको ये गिग्स नजर आ रही होंगी, इवन के 23, 24, स्टार्टिंग फ्रॉम द 12,000, 22,000, ये हमारे पास रेंज है। और आप अगर आगे देखो तो हमारे पास अपवर्क लगा हुआ है। तो अपवर्क के अंदर पहला बंदा जो है वो $42 पर आवर चार्ज कर रहा है, दूसरा 55, फिर 45, फिर 60। मतलब कि हमारे पास वैरायटी है इधर। आप लोग अपने पोटेंशियल के हिसाब से जितना अर्न करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं जो बताने का मकसद है वो ये है कि रिएक्ट के बाद आपके पास जॉब्स की कमी नहीं होगी। आपको ये नहीं होगा कि यार मैंने एक चीज स्किल सीख लिया लेकिन मार्केट के अंदर उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। ओके। तो हमारे पास इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। अभी तो हमने जावास्क्रिप्ट को सही एक्सप्लोर नहीं किया। जावास्क्रिप्ट के अंदर और काफी सारी चीजें हैं जो सीखने वाली है। उसके बाद है रिएक्ट। उसके बाद HTML और CSS लाजमी बात है, हमने वेबसाइट्स बिल्ड करनी है। मटेरियल यूआई, ये बहुत मजे की चीज़ है। जो मटेरियल यूआई है ये हमारे पास गूगल ने बनाया था। हाँ, और हम आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करके प्यारे प्यारे डिजाइन बना सकते हैं। उसके बाद फायर बेस है। फायर बेस के लिए हम इसकी ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, उसकी डेटाबेस यूज करेंगे। तो हमारे पास काफी लोग पूछते हैं कि आप कौन सी डेटाबेस यूज करेंगे, तो हम क्लाउड भी यूज करेंगे। हम लोकल के अंदर मोंगो डीबी हो गया, इवन के पोस्टग्रेस, इस तरह के हम यूज कर रहे होंगे। उसके बाद हम नोड जेएस सीखेंगे। एक्सप्रेस जेएस क्या चीज़ है, एपीएस किस तरह कॉल करते हैं, उनके मेथड क्या होते हैं, पुट का, पोस्ट का, गेट का, डिलीट का, और ऑथेंटिकेशन। हम ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। हम हमारा जो कोर्स है उसका मकसद ही ये था कि हम आपको फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक लेके जाएं। तो हमने इसको डिज़ाइन भी इसी तरीके से किया है।